इस वीडियो में हमने आपके लिए काफी सारी मेहनत करी है, आपको वो हमारे एनालिसिस में दिख ही जाएगा। इन दिस वीडियो हमने पिछले 3 नहीं, पिछले 4 नहीं, बल्कि पिछले 5 साल का डेटा कंपेयर किया है ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, सो दैट आपको हम एक सही पिक्चर दिखा सके। शुरू करने से पहले आपको वो डेटा एक बार दिखा देते हैं। सो ये था डेटा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस। सबसे पहले हम कंपनीज के अमाउंट, एवरेज अमाउंट सेटलमेंट एंड एवरेज क्लेम सेटलमेंट पे नजर डालेंगे ऑफ द प्रीवियस 5 इयर्स। हम इस टेबल में ये भी देखेंगे कि कंपनी एनुअली कितना बिजनेस करती है, प्लस उसकी जो लेगेसी है कंपनी की, वी विल आल्सो कैप्चर दैट। बिकॉज देखो यार, कंपनी जितनी बड़ी होगी, जितनी उसकी लेगेसी होगी, उतनी ज्यादा रिलायबल होगी। एंड टर्म इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिलायबिलिटी। तो यार आपको जो वो डिटेल वीडियो दिखाया था, ये उसका निचोड़ है। फर्स्ट कॉलम में है आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सेकंड में है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, थर्ड एंड फोर्थ में है टोटल बिजनेस डन एंड द लेगेसी। अब पिछले 5 साल का अगर हम एवरेज निकाल के देखें क्लेम सेटलमेंट रेशियो का, तो वो आता है 98.66%। एंड ऑब्वियसली जो भी इससे कम होगा वो हम वैसे ही लिस्ट से रिजेक्ट कर देंगे, जैसे कि फ्यूचर जनरली एट 96.43, स्टार यूनियन एट 97.86, एजीएस फेडरल एट 97.51 एंड इंडिया फर्स्ट एट 97.98%। नेक्स्ट आता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। इसमें भी अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज निकाल के देखें तो दैट कम्स आउट टू बी 94.07%। जिन भी कंपनीज का इससे कम होगा अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, ऑब्वियसली हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया फर्स्ट, एजीएस फेडरल, फ्यूचर जनरली एंड श्रीराम। ऑल्सो हम उन कंपनीज को रिजेक्ट कर रहे हैं जिनका टोटल बिजनेस 5,000 करोड़ से कम का है, या जिनकी लेगेसी 10 साल से कम की है। जो सारी रिजेक्टेड कंपनीज है उसको हमने रेड में हाईलाइट कर दिया है। इन सारे फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद वी आर लेफ्ट विद 10 कंपनीज। अब इनमें से मैं 5 और कंपनीज को रिजेक्ट कर रही हूँ, आदित्य बिरला एंड पीएनबी, बिकॉज उनका जो कंप्लेन्स वॉल्यूम है वो एवरेज से काफी ज्यादा है। आदित्य बिरला का पिछले 2-3 साल में थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन 2020-2021 पे बहुत ज्यादा राइज किया था नंबर, विच इज नॉट अ गुड साइन। एसबीआई एंड एलआईसी, बिकॉज उनका जो क्लेम्स का टर्न अराउंड टाइम है एंड डिजिटल सेल्फ सर्विस इज still a big question mark. They have a lot of catching up to do. कोटक, बिकॉज कोटक का जो 61 मंथ परसिस्टेंसी रेशियो है, बेसिकली 60 मंथ्स के बाद कितने कस्टमर्स ने अपनी पॉलिसीज के साथ कंटिन्यू करा एंड प्रीमियम देना कंटिन्यू करा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड कोटक इज स्टैंडिंग एट द लोएस्ट with 54%. Industry average is 61 to 62%. So basically this shows कि the customers were not happy with the insurance products and services for a long term, which is a major red flag. घुमा फिरा के बचते हैं हमारे पास 5 इंश्योरर्स: एक्सिस मैक्स लाइफ, टाटा एआईए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बजाज एलियांज एंड एचडीएफसी लाइफ। सबसे पहले इन सबके जो टॉप प्लान्स हैं उसको हम लाइक टू लाइक बेस पे कंपेयर कर लेते हैं, सो दैट वी नो 2025-2026 के लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। सबसे पहले हम देखेंगे इन सारे जो है कंपनीज के, इनके जो फ्लैगशिप टर्म इंश्योरेंस प्लान है उन पे एक बार नजर डालते हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ का है स्मार्ट टर्म प्लान प्लस, टाटा एआईए का है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस, बजाज एलियांज का है ई टच 2 एंड एचडीएफसी लाइफ का है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम। ब्रॉडली इन सारे प्लान्स की एलिजिबिलिटी काफी सिमिलर है। मिनिमम एंट्री एज इज 18, मैक्सिमम एंट्री एज इज 60 to 65 इयर्स। आपको ये सारे 85 इयर्स तक का कवर दे रहे हैं, कुछ तो आपको 90, 99, 100 तक का भी दे रहे हैं कवर। बट जस्ट बिकॉज आपको होल लाइफ का ऑप्शन मिल रहा है डजंट मीन यू हैव टू टेक इट। आपको तब तक का ही लेना चाहिए जब तक आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब तक आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है। एंड एज पर माय रिकमेंडेशन, मोस्टली वो एज होती है 65 to 70, जब तक आपकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो खत्म हो जाती है। इवन इफ यू प्लान टू हैव किड्स, आपके जो बच्चे हैं वो तब तक सेटल हो जाते हैं, सो आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ऑल्सो अगर आप 100 ईयर्स वाला कवर ऑप्शन लेते तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड देन एक्स्ट्रा अमाउंट इज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। सम एश्योर्ड की बात करें तो ब्रॉडली सब कंपनीज आपको 25 से 50 लाख का कवर देती है, लेकिन यार देखो टर्म इंश्योरेंस में ना कोई भी लिमिट नहीं होती कवर की, आप जितने का भी चाहे कवर ले सकते हैं। आप बस एलिजिबल होने चाहिए, उसमें एलिजिबिलिटी में फिट बैठने चाहिए। आप चाहे तो आप 20 से 30 करोड़ का भी कवर प्लान ले सकते हैं, बट आप अगर एलिजिबल हुए उसके लिए तो। बट हाँ, आप रैंडमली आपको ये अमाउंट डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप कुछ भी रैंडम अमाउंट सोच के एक टर्म इंश्योरेंस आप प्लान ले लो। आपको ये कैलकुलेटर जो है इस सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो कवर है वो चाहिए होगा। अब देखो यार, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 25 साल की है एंड अगर आपको 70 ईयर्स तक की इंश्योरेंस चाहिए एंड आपका जो महीने का खर्चा है दैट इज 25,000, एंड अगर आपके पास अभी कोई लोन नहीं है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 2.1 CR का कवर लेना चाहिए। आप भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, आप भी इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब बात करते हैं सारी पॉलिसीज की यूएसपीज की, यानी कि इन सारी पॉलिसीज के एक्स फैक्टर क्या है जो इनको अच्छा बनाते हैं। अब एक्सिस मैक्स लाइफ का जो स्मार्ट टर्म प्लान प्लस है उसमें एक स्मार्ट कवर आता है, जिससे आपको शुरू के 15 साल में 1.5 टाइम्स कवर मिलता है।
ये आपके ना सारे हाई लाइबिलिटी वाली ईयर्स होते हैं जैसे कि होम लोन एक्सेट्रा, उसके लिए अच्छा है। अब इसमें आपके 6 वेरिएंट्स आते हैं, बट रेगुलर कवर एंड स्मार्ट कवर आर दी ओनली वंस वर्थ कंसिडरिंग। जस्ट टू ऐड, इसमें जो आपका स्मार्ट टर्म प्लान प्लस है, इसमें एक यूनिक फीचर है बाय द नेम ऑफ लाइफलाइन प्लस, जो एक फीमेल पॉलिसी होल्डर को स्पाउस की डेथ के बाद कवर बढ़ाने का ऑप्शन देता है। बजाज एलियांज ई टच 2 का जो एक्स फैक्टर है दैट इज देयर हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। पॉलिसी लेने के बाद आपको अनलिमिटेड साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्ट्स, टेली कंसल्टेशन एंड वुमेन सेंट्रिक बेनिफिट्स जैसे कि कैंसर स्क्रीनिंग एंड ओपीडी कंसल्टेशंस मिलती हैं, जिसकी परसीव्ड वैल्यू इज 36,500 रुपीज, जो कि एक अच्छा वैल्यू एड है। HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम में यूनिक फैक्टर है, यूनिक उसका जो राइडर है दैट इज दी एक्सीडेंटल इनकम बेनिफिट। बेसिकली अगर आपकी किसी एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो अगले 10 साल तक जो राइडर है वो हर महीने सम अश्योर्ड का 1% पे करेगा, विच इज अ गुड इनकम रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी इन दिस केस। टाटा AIA संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, इसका एक्स फैक्टर है इनका वेलनेस प्रोग्राम। वो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए रिवॉर्ड करते हैं एंड आपको प्रीमियम पे भी आपकी डिस्काउंट देते हैं। इनका एक और एक्स्ट्रा एक एड ऑन मिलता है इसमें, ATPD विच इज एक्सीडेंटल टोटल और टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। इसकी खास बात यह है कि आपको वो एक लमसम अमाउंट देते हैं एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के टाइम पर, विच कुड बी रियली हेल्पफुल। ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट टर्म प्लस का यूनिक फैक्टर है इंस्टा पेमेंट ऑन क्लेम इंटीमेशन। बेसिकली अगर आपका जो सम अश्योर्ड है वो 1 करोड़ से ज्यादा का कवर है आपका, तो आपको क्लेम इंटीमेट करने के एक वर्किंग डे में जो नॉमिनी है उसको 3 लाख रुपए का एडवांस पे आउट मिल जाएगा इमीडिएट एक्सपेंसेस के लिए। आई नो ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बट दिस शोज द कंपनीज इंटेंट। अब बात करते हैं इन सारी पॉलिसीज के बिल्ट इन फीचर्स के बारे में। नाउ दीज बिल्ट इन फीचर्स आर दोस फीचर्स जो कि प्लान्स के साथ ही आते हैं, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। फर्स्ट इज टर्मिनल इलनेस बेनिफिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पॉलिसी होल्डर को एक ऐसी टर्मिनल इलनेस डायग्नोस हो जाती है जिसपे डॉक्टर कहते हैं उनके पास 6 महीने से कम का टाइम है, तो ऐसे केस में उनको अपने सम अश्योर्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा या पूरा अमाउंट जो है पहले ही मिल जाता है। सारे ही 5 प्लान्स में ये फीचर है, लेकिन एक फ़र्क है। मोस्टली कंपनीज जो ये प्लान ऑफर करती हैं उसमें 1 से 2 करोड़ की कैपिंग रखती है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लस में ये जो बेनिफिट है पूरे सम अश्योर्ड में मिलता है विदाउट एनी कैपिंग, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकेंड इज स्पेशल एग्जिट वैल्यू। ये एक जीरो कॉस्ट फीचर है, यानी बहुत यूनिक एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें बेसिकली आप एक सर्टेन एज के बाद जैसे कि 60 इयर्स के बाद मे बी, या अपनी पॉलिसी का टर्म होने के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो, जिसके बाद आपको आपका जो प्रीमियम अमाउंट आपने जितना दिया था वो वापस मिल जाएगा माइनस दी GST। अब क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम जो HDFC का है उसमें यू कैन अवेल दिस फीचर ओनली इन द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ पॉलिसी, प्रोवाइडेड आपकी पॉलिसी का जो टर्म है वो मिनिमम 31 ईयर्स का है। बजाज ई टच 2 में ये ऑप्शन आपको 60 इयर्स की उम्र के बाद यूज कर सकते हो आप, अगर आपकी पॉलिसी का टर्म मिनिमम 35 साल का है। एक्सिस मैक्स स्मार्ट टर्म प्लान प्लस में भी ये फीचर अवेलेबल है, जहां आप 30th पॉलिसी ईयर के बाद एग्जिट कर सकते हैं अगर पॉलिसी टर्म मिनिमम 40 साल का है। थर्ड इज प्रीमियम डेफरमेंट या प्रीमियम हॉलिडे। ये एक नया एंड यूजफुल फीचर है जहां पर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि जॉब लॉस की वजह से, अगर आप अपना प्रीमियम देना नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपका जो प्रीमियम है वो डेफर करने का आपको ऑप्शन मिलता है। ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आपको दे रही हैं। एक्सिस में इसको कवर कंटिन्यूस बेनिफिट बोलते हैं, जहां पर अगर आप 1 साल तक अपना प्रीमियम डेफर कर सकते हैं, वो आपको डेफर कर देंगे 1 साल का प्रीमियम, आपको बस अगले साल 2 साल का प्रीमियम देना होगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। बजाज अलियांस में सेम चीज को ऑटो कवर कंटिन्यूस बेनिफिट के नाम से बोलते हैं। ICICI में इसको हम बोलते हैं प्रीमियम ब्रेक, जिसमें आप अपनी 1 साल का प्रीमियम स्किप कर सकते हैं, अगले साल दे सकते हैं। टाटा में कहते हैं इसे हम फ्लेक्सी पे। अब यार ये जो बिल्ट इन फीचर्स है इसके हिसाब से तो अपना एक्सिस, बजाज एंड ICICI टॉप कंटेंडर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार नजर डालते हैं एड ऑन फीचर्स के ऊपर भी। पहला है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है। इसमें अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है जैसे कि कैंसर या हार्ट अटैक, उसमें आपको डायग्नोसिस पे एक लमसम अमाउंट देते हैं। HDFC, ICICI, मैक्स एंड बजाज में आपको 60 to 64 इलनेसेस, आपकी जो क्रिटिकल इलनेसेस है वो कवर होती हैं, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। टाटा AIA की भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है containing 40 critical illnesses। ड्यूरेशन ऑफ कवर में भी काफी फर्क आ जाता है। HDFC में जो क्रिटिकल इलनेस कवर है उसमें आपको मैक्सिमम 15 साल का मिलता है, बजाज एंड एक्सिस में आपको यही 20 साल तक का मिलता है। ICICI प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट में पहले आपको 30 साल तक का मिलता था, जो कि कम होकर अब
20 साल का हो गया है। क्रिटिकल इलनेस का जो पे आउट है, पहले कुछ कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई एंड टाटा इसको एक्सेलरेट कर देती थी। बेसिकली आपका जो क्रिटिकल इलनेस का जो आपका क्लेम अमाउंट है वो बेस कवर से माइनस होता था, लेकिन अब सब कंपनीज ऐसा नहीं करती। सब कंपनीज ने क्रिटिकल इलनेस पे आउट का जो बेस सम अश्योर्ड के ओवर एंड अबव कर दिया है। बेसिकली आपका जो बेस टर्म कवर है वो कम नहीं होता है। सेकेंड इज वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है। ये राइडर इंश्योर करता है कि अगर आपको किसी रीजन से क्रिटिकल इलनेस या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपके प्रीमियम्स माफ हो जाएंगे, ना आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। एचडीएफसी में वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है एंड 60 क्रिटिकल इलनेसेस पर ट्रिगर होता है। एक्सिस मैक्स में एक लिमिटेशन है, उनका जो वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर है वो लिमिटेड पे के साथ आता है, रेगुलर पे के साथ ऑप्शन नहीं है। यानी कि उनका जो टर्म इंश्योरेंस की सारी पेमेंट एक लिमिटेड टाइम, इन दिस केस 15 ईयर्स के अंदर करनी होगी, rather than paying every year till the end of the tenure of the term insurance। ये एक माइनस पॉइंट है। बजाज अलियांज के केस में वेवर ऑफ प्रीमियम सिर्फ एक्सीडेंटल, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी या टर्मिनल इलनेस के केस में बिल्ट इन है। अगर हम दोनों राइडर्स पे नजर डालें, फोकस करें, तो एचडीएफसी जो है वो आगे निकल के आ रहा है। एंड अगर सिर्फ क्रिटिकल इलनेस की बात करें तो एक्सिस मैक्स, बजाज अलियांज एंड आईसीआईसीआई आगे निकल के आ रहे हैं। राइडर्स की बात भी हो गई, अब एक बार नजर डालते हैं सबके प्रीमियम पे। इसमें हमने मेल एंड फीमेल दोनों का एग्जांपल लिया है सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। सो दिस वन गोज फॉर 30-year-olds, नॉन स्मोकर्स, 1 CR का सम अश्योर्ड एंड कवर टिल द एज ऑफ 60। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं एचडीएफसी हैज द हाईएस्ट प्रीमियम फॉर मेल्स, फॉलोड बाय टाटा एंड आईसीआईसीआई। एक्सिस एंड बजाज सस्ते हैं इन द केस ऑफ मेल्स। फीमेल में अगर हम देखें तो हाईएस्ट है बाय टाटा, फॉलोड बाय, क्लोजली फॉलोड बाय एचडीएफसी। एक्सिस एंड आईसीआईसीआई भी ऑलमोस्ट सेम उस पे ही है, 10 और 1000 का उनका अमाउंट है। बजाज अलियांज फीमेल के केस में भी सस्ता है। सो बेसिकली बजाज अलियांज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सस्ता है। यार टॉप 3 प्लान्स रिवील करने से पहले आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन। कंफ्यूज हो गए हो ना बहुत ज्यादा? आपको भी लग रहा है ना ये इतना सारा डेटा देखकर तो कंफ्यूजन बढ़ती ही जा रही है यार। मुझे बस कोई ये बता दो कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा लेना है, नहीं पढ़ना है एनालिसिस चक्कर में, है ना? डोंट वरी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। जब मुझे अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना था मेरे को भी बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था। इवन दो आई एम अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, इंश्योरेंस का कंटेंट बनाती हूँ मैं हर महीने, उसके बाद भी मुझे एक्सपर्ट की हेल्प लगी एंड उस एक्सपर्ट का नाम है डिटो। डिटो इज एन इंश्योरेंस कंपनी बैक बाय ज़रोरा, जहां पर आपको जेन्युइन एडवाइस मिलती है, वो भी फ्री में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। डिटो के साथ आप एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, आपको एक एक्सपर्ट गाइड करके बताएगा कि आपके लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। एंड क्योंकि ये कंसल्टेशन कॉल फ्री है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको आपके नंबर पे स्पैम मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। डिटो हैज अ स्पैम फ्री पॉलिसी अनलाइक अदर कंपनीज and has a rating of 4.9 out of 5 on Google reviews, which is why I really like them and I really trust them। अब क्योंकि आप डिटो के साथ अपनी पॉलिसी लेते हो तो वो आपके लिए सारा काम करेंगे, फ्रॉम पॉलिसी इशुएंस टू क्लेम्स। आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा, सो दैट योर फैमिली डज नॉट हैव टू फेस एनी स्ट्रगल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लेम्स। एंड क्योंकि मैंने खुद डिटो से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, दे मेक श्योर they send you timely reminders so that you pay your premiums on time। basically they make sure that you are on track। अब देखते हैं टॉप 3 टर्म इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी है। विद द डेटा दैट वी हैव सीन टुडे, आर top 3 picks for the term insurance companies in 2025-2026 are: first is Axis Max Life Smart Term Plan Plus। they have one of the lowest premiums while maintaining superior claim ratios and stronger inbuilt features. Second is HDFC Supreme, although they have higher premium, but with this you get peace of mind and very strong policy. And the third is ICICI iProtect Smart Plus. It has a decent built-in terminal illness cover, it has good critical illness and disability riders, and it has an automatic premium waiver। basically अपने प्रीमियम को ये पॉलिसी जस्टिफाई करती है। फॉर पीपल वंडरिंग व्हाई नॉट टाटा एआईई, अब टाटा एआईई का जो पोस्ट सेल सपोर्ट है वो थोड़ा वीक है, इट कैन बी स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। ऑल्सो वो सिर्फ 40 क्रिटिकल इलनेसेस कवर कर रहा है, जबकि बाकी सारी कंपनीज 60 इलनेसेस कवर कर रही हैं। जस्ट टू रिआइटरेट, ये जो पिक्स है हमारे वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, कोई पॉलिसी किसी में अच्छी है, कोई पॉलिसी किसी और चीज में अच्छी है। आई वुड अर्ज यू टू कैलकुलेट योर प्रीमियम्स ऑफ ऑल द 3 कंपनीज बिफोर यू टेक द फाइनल कॉल। हो सकता है आपके लिए प्रीमियम बिल्कुल अलग आए, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आपके लिए मेहनत कोई एक्सपर्ट कर दे वो भी फ्री में, गेट इन टच विद डिटो इंश्योरेंस। डिटो इंश्योरेंस के साथ फ्री कॉल, जो फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करने का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक योर कॉल टुडे। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।